सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य कक्षा 12 अंतर्भाग 2 में संकलित विद्यापति के जो 3 पद है उनमें से हम प्रथम पद की व्याख्या करेंगे। तो प्रथम पद इस प्रकार है। के पतिया लय जायत रे मोरा प्रियतम पास, हिये नहीं सहे असह दुख रे बेल सावन मास। इस पद्यांश में एक गोपिका या नायिका या पत्नी या राधा श्री कृष्ण के वीर्य में व्याकुल है। श्री कृष्ण गोकुल को छोड़ करके मथुरा में निवास करने लग जाते हैं और गोकुल में राधा श्री कृष्ण के वीर्य में व्याकुल रहती है। तो विद्यापति के अनुसार नायिका राधा अपनी सखी को संबोधित करती हुई कहती है कि हे सखी, के पतिया ले जायत रे, के यानी कौन, पतिया यानी पत्र या चिट्ठी, ले जायत रे ले जाएगा, मोरा प्रीतम पास मेरे प्रीतम के पास में। कि हे सखी, मैं जो चिट्ठी है पत्र है उसको मेरे प्रीतम के पास में कौन ले जाएगा और मेरी स्थिति को से कौन अवगत कराएगा मेरे प्रीतम को। आज ये कहती है नायिका राधा, ये नहीं सहे असह दुख रे बेल सावन मास। कि ये हृदय, ही यानी हृदय, नहीं यानी नहीं, सह यानी सहन करना, असह यानी असहनीय दुख रे, बेल यानी आ गया है सावन मास, सावन का महीना, मास यानी महीना। कि जो सावन का महीना चल रहा है उस सावन के महीने में वीर्य से व्याकुल मेरा हृदय इस असहनीय दुख को सहन नहीं कर पा रहा है। एक सरी भवन पिया बिनु रे, मोही रहेलो न जाए। एक सरी यानी अकेली, भवन यानी भवन में, पिया यानी प्रियतम के बिना रे, मोही यानी मेरे से रहेलो न जाए, रहा नहीं जाता। और ये इतना बड़ा भवन है, सोना मकान है, भवन है, इसमें प्रियतम के बिना मेरे से अकेला नहीं रहा जाता है। सकी अनकर दुख दारुण रे जग के पितियाई। सकी नायिका राधा कहती है अपने सखी को कि हे सखी, अनकर यानी मतलब दूसरे के, दुख यानी दुख, दारुण यानी भयंकर, जग यानी संसार, के पति आए कौन विश्वास करेगा। के पति आए यानी कौन विश्वास करेगा। कि सखी, ये जो दूसरे का दुख करता, मेरे प्रीतम का जो दुख है, भयंकर दुख है वीरे का, इस दुख पर संसार के दूसरे लोग कोई विश्वास नहीं करते हैं। मोरे मन, मोरे मोर मन हरि हर ले गेल रे, अपनो मन गेल। मोर यानी मेरा, मन यानी मन, हरि यानी श्री कृष्ण, हरि यानी हर ले, हरण करके ले गए हैं, गेल रे साथ में, अपनो मन गेल, अपने मन की गेल यानी साथ में। और राधा कहती है कि श्री कृष्ण अपने मन के साथ में मेरे मन का भी हरण कर कर साथ में ले गए हैं। गोकुल तजी मधु पर बसरे, कन अपजस लेल। नायिका राधा कहती है कि मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि क्यों उन्होंने गोकुल को छोड़ करके, तजी यानी छोड़ करके, मधुपुर यानी मथुरा में बसने का निर्णय लिया है और वहाँ पर रह करके, अर्थात गोकुल को छोड़ करके, त्याग करके मथुरा में बस करके वो क्यों अपजस लिया है। कन्या ने क्यों, अपजस मतलब अपयश ले लिया है। गोकुल छोड़ करके मथुरा में बस करके उन्होंने क्यों अपयश लिया है। विद्यापति कवि गावोल रे दनी दरु मन आस। विद्यापति कवि गाते हैं कि राधा को उसकी सखी कहती है कि हे स्त्री, हे धनी, मतलब राधा नायिका, धरु यानी धारण करिए, मन में धैर्य धारण करिए और मन में आशा रखिए। आस यानी आशा रखिए, मन में आशा रखते हुए धैर्य धारण करिए
आवत तोर मन बावन रे, यही कार्तिक मास। आवत यानी आएगा, तोर यानी तुम्हारा, मन भावन मन मन को भाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, अर्थात प्रीतम, तुम्हारा प्रीतम आएगा यही कार्तिक मास। इसी कार्तिक के महीने में तुम्हारे प्रीतम से तुम्हारा मिलन हो जाएगा, इसलिए मन में आशा रखते हुए धैर्य धारण करो, अर्थात धैर्य रखो। तो ये तो इसका वाक्य हुई। इसका प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश मैथिल भाषा के प्रसिद्ध कवि, जिनको मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं, विद्यापति। तो प्रस्तुत पद्यांश मैथिल भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति द्वारा रचित पदावली में से लिया गया है। इसी पद में कवि ने नायिका की वीरावस्था का मार्मिक चित्रण करते हुए उसके प्रियतम के लौट आने का वर्णन किया है। व्याख्या। वाक्य में कवि विद्यापति कहते हैं कि सावन का महीना चल रहा है। नायिका राधा का हृदय प्रीतम के वियोग में असहनीय दुख को सहन नहीं कर पा रहा है। नायिका राधा कहती है कि हे सखी, मेरा पत्र मेरे प्रीतम के पास कौन ले जाएगा, कौन मेरे विरह की सूचना देगा। नायिका राधा कहती है कि सावन के महीने में मेरा हृदय विरह के असहनीय दुख को सहन नहीं कर पा रहा है। प्रियतम के बिना सूने महल में मुझसे अकेली नहीं रहा जा रहा है। राधा अपनी सखी को संबोधित करती हुई कहती है कि हे सखी, दूसरे का अर्थात प्रियतम के विरह का दुख बहुत ही भयंकर और असहनीय होता है, पर संसार का कौन व्यक्ति इस पर विश्वास करेगा, अर्थात कोई नहीं। राधा फिर कहती है कि श्री कृष्ण अपने मन के साथ में मेरे मन का भी हरण कर साथ ले गए हैं। फिर आगे कहती है कि पता नहीं प्रीतम ने गोकुल को छोड़कर मथुरा में बसने का ये अपयश क्यों लिया है। कवि विद्यापति गाते हैं कि सखी राधा को समझाते हुए कहती है कि हे नायिका, तो मन में आशा रखते हुए धैर्य धारण करो, तुम्हारा मन भावन प्रियतम इसी कार्तिक मास में आ जाएगा। ये तो इसकी व्याख्या हुई। अब विशेष में इस पद्यांश में नायिका की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण किया गया है। इस पद्यांश में मैथिली भाषा का तत्सम मिश्रित प्रयोग हुआ है। ध्यान रखना, इसमें मैथिली भाषा है। पद्यांश में विप्रलंब अर्थात वियोग श्रृंगार रस एवं माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। पद्यांश में अनुप्रास एवं यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।